नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। फ्लोर मिल में लगी आग, बमुश्किल पाया गया आग पर काबू। अवैध खनिज परिवहन करने पर डंपर हुआ सीज। नाबालिग बालिका को अभियुक्त के कब्जे से किया बरामद। महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को किया गया याद। कुमाऊं में ट्रकों के पहिए जाम, मांगे न माने जाने से ट्रक मालिकों में रोष। लापता तराई सेंट्रल डिवीजन के फॉरेस्ट रेंजर का नहीं लगा सुराग। अब खबरें विस्तार से। रामनगर के तिरुमला क्षेत्र के पास हिम्मतपुर क्षेत्र में स्थित गणपति फ्लोर मिल में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर दमकल विभाग की 2 टीमों ने पहुंच बमुश्किल आग पर काबू पाया। जैसे कि हमारे यहाँ सूचना प्राप्त हुई तो हमारी गाड़ी में तुरंत घटनास्थल के लिए परेशान हुए हैं और वहाँ जाकर देखा तो गणेश फ्लोर मिल में आग लगी थी, जो बारदानों में लगी थी और आग लगने का शॉर्ट सर्किट बताया गया है और नुकसान के बारे में अभी जांच करके ही बताया जा सकेगा। रानीखेत पुलिस ने अवैध खनिज परिवहन करने पर डंपर को सीज किया। साथ ही अवैध खनन के संबंध में एसडीएम रानीखेत को रिपोर्ट भेजी गई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को जनपद में अवैध खनन की रोकथाम हेतु अवैध खनिज सामग्री परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सल्ट पुलिस ने नाबालिग बालिका की गुमशुदगी के मामले में त्वरित कार्रवाई कर पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को जनपद पौड़ी गढ़वाल से गिरफ्तार किया। साथ ही नाबालिग बालिका को अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया। आपको बता दें, सल्ट निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी 13 वर्षीय नाबालिग पोती के घर से स्कूल के लिए जाने व वापस न आने के संबंध में थाना सल्ट में तहरीर दी गई थी। मामला नाबालिग बालिका की गुमशुदगी का होने पर थाना सल्ट में तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा ने मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत थानाध्यक्ष सल्ट को गुमशुदा नाबालिगा की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। शहर में बाबा साहेब को याद करते हुए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अनुसूचित मोर्चा भाजपा के जिला महामंत्री रविंद्र बाली के नेतृत्व में मंगल पड़ाव स्थित अम्बेडकर पार्क हल्द्वानी में कई लोग मौजूद रहे और वक्ताओं ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मूल्यों के साथ खड़ा रहने और उनके जीवन के सिद्धांतों का युवाओं सहित सभी को पालन करने पर जोर दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज हमारे अनुसूचित मोर्चे के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के द्वारा जिले के नेतृत्व में आज हमने जो है ये महापरिनिर्वाण दिवस हमारी जो है बाबा साहब की पुण्यतिथि के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया जाता है और ये पूरे देश में इस कार्यक्रम को किया जाता है और उनको याद किया जाता है। जितना कार्य उन्होंने हमारे समाज के लिए, एससी समाज के लिए किया है, उतना ही कार्य उन्होंने हर व्यक्ति के लिए, हर कैटेगरी के लिए, हर छोटे और बड़े व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए उस कार्य को किया है। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भारत वर्ष के संविधान के जो गौरवशाली जो संविधान है उसके निर्माता हैं। आज उनकी महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर समस्त पूरा देश आज बड़ा दुख में है कि ऐसे उनको जो महान विभूति है उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज का व्यक्ति जो है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसमें अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है इसमें प्रांतीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर इस पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और हमारे जितने भी संपूर्ण प्रदेश के अंदर 11,668 जो बूथ है उन प्रत्येक बूथों पर भी जाकर के इसमें पुष्पांजलि कार्यक्रम अभी किया जा रहा है। सबसे पहले तो आज मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, अगर हम उन मार्गों पे चले तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के द्वारा यह मंगल पड़ाव पार्क में डॉक्टर भीमराव जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान और एक राष्ट्र नेतृत्व के रूप में देखती है, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से संविधान
निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई सहित कई मांगों को लेकर देवभूमि ट्रक ऑनर वेलफेयर महासंघ ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। ट्रक महासंघ के बैनर तले ट्रक मालिकों ने काठगोदाम रानीबाग तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जनता ने दिया है। प्रताड़ना इतनी हद तक की है कि या तो सरकार ओवरलोडिंग लीगल कर दे, सरकारी मानक के हिसाब से 90 कुंटल तक आप ले जा सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मिली भगत से भ्रष्ट तंत्र यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ से तो गाड़ी ओवरलोडिंग निकल जाती है, यहाँ से पहाड़ पहुँचते पहुँचते जितनी पुलिस चौकियाँ हों जहाँ जहाँ उन्हें रोका जाता है, घूस देकर आगे गाड़ी बढ़ती है। असलियत वास्तविकता इस डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस की है। तो ये लोग तो सरकार के प्रहरी बनने का कार्य कर रहे हैं। जो सरकार को कार्य करना चाहिए, जो प्रशासन शासन को करना चाहिए, वो लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। इन्हें प्रताड़ित लगातार करा जा रहा है। अभी भाई साहब बता रहे थे पहाड़ों में जो शादियां हो रही हैं वहाँ सब्जी नहीं पहुँच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को मैं नमन करता हूँ कि आप लोग बार बार जब जनता पे जुल्म ढाया जाता है तो आप लोग बार बार बेबाकी के साथ इन मुद्दों को उठाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। और बात रही आगे की, तो पिछले बार भी हमारे यूनियन के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसका 2-4 महीने तक ठीक ठाक असर रहा, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ें दोहराएगी। पूरे प्रदेश में ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है। ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को भी 8-10 साल इस लाइन में हो गए हैं और पूरे कुमाऊं भर में जितने भी ट्रक मालिक हैं और जितने भी और ड्राइवर हैं, सब लोगों का पूरा समर्थन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जिन्होंने इसको पिछले साल आंदोलन शुरू किया था, स्वर्गीय प्रकाश पांडे जी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। आज उन्हीं के कहीं न कहीं हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं और सरकार ने उनकी तब भी नहीं मानी और हम उनके जो इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और सरकार से हमारा इस बीच 2 बार वार्ता हो चुकी है और हम सरकार से जो कहना चाहते थे उसमें सरकार। सर, मैं दिनेश सिंह बिष्ट बागेश्वर ट्रक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ अपने महासंघ अध्यक्ष राकेश जोशी जी के आह्वान पे समर्थन के लिए आया हूँ। पिछले बार डीआईजी साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि सीपीओ और अन्य जो पुलिस है वो आपको परेशान नहीं करेगी। उसका कुछ 2-4 महीने तक असर भी रहा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ फिर पुरानी जैसी बहाल हो गई और फिर पुलिस और सीपीओ और जो अन्य प्रशासन है वो हमें परेशान करने लग गया। हमारी गाड़ियों का भारी भरकम चालान करने लग गया, जिससे हमारा व्यवसाय खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन हमको हल्के में ना ले। ये चिंगारी जो यहाँ कुमाऊं से उठी है वो पूरे गढ़वाल तक पहुंचने वाली है, पूरे प्रदेश में पहुंच गई है। बहुत से पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता सभी लोग इस मामले से नाराज हैं और इसकी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन ये देखने को मिलेगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 7 दिन से लापता तराई सेंट्रल डिवीजन का फॉरेस्ट रेंजर हरिश्चंद पांडे की गुमशुदगी को लेकर लोगों में खासा रोष है। वहीं आज उनकी पत्नी पूर्णिमा सहित तमाम क्षेत्र महिलाएं तराई सेंट्रल डिवीजन कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से पति की बरामदगी की गुहार लगाई, मगर मौके पर कोई अधिकारी नहीं मिला, न ही कोई कर्मचारी। मौके पर मिलने से महिलाओं का गुस्सा बढ़ गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गलती नहीं है, 8 दिन हो गए आज। एक बार मिल के भी नहीं आया है। अधिकारी तो बहुत है, कोई कर्मचारी भी हम आपके साथ हैं या हम आपका सहयोग कर रहे हैं, कोई कर्मचारी तक यहाँ नहीं आया है। इससे क्या हम समझें? कितने दिन हो गए इनको लापता हुए? 29 तारीख से लापता है। कोई अधिकारी इसको नहीं देख रहा है? यहाँ पे कोई नहीं है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। खोज रहे हैं, बताए ना कहाँ खोज रहे हैं? सारी जगह तो हमारे हम लगे हैं, हमारे बच्चे लगे हैं, कहाँ हैं?
कहाँ ढूंढ रहे हैं बताइए, कहाँ कौन सी किसको लगाया है, कहाँ ढूंढ रहे हैं बताएं। हर जगह तो हम हैं, पुलिस है, ये कहाँ है, ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हो भाई। अभी तो हमें 1-1.5 घंटा करीबन हो ही गया यहाँ पे, और मीडिया भी हमारे साथ है। मीडिया खुद देख रही है ये चीज को, शायद कि वो खुद अंदर जा जाके अफसरों से खुद ढूंढ के आई है। मीडिया ने ये खुद देखा है, और जब मीडिया अंदर गई है अफसरों के रूम में, तब कुछ कर्मचारी बाहर को आए हैं, और वो भी जेब के मारे, नहीं तो कोई ये पूछ नहीं आ रहा था मीडिया से कि क्या हुआ है, या परिवार वालों से कोई सहयोग नहीं दिया है। बहुत बड़ी बात है ये। 29 तारीख की घटना है, जिसमें हमें पता, हमारे संज्ञान में था कि कोई फॉरेस्ट वाले की शादी थी। तो उस दिन मेरे को ज्ञात हुआ कि उस शादी में पांडे जी नहीं आए। तो दूसरे दिन मैंने इसका पता करा कि पांडे जी नहीं आए, तो मैं उस गली से गुजर रहा था। उन्होंने कहा तो कल शाम से घर ही नहीं आए। तब से हम लोग ढूंढते थे। एक दिन के लिए वन विभाग का पूरा मजमा वहाँ आया था गाड़ी लेके, उसके बाद कोई न कार्रवाई की जा रही है। फिर हमने पुलिस में भी रिपोर्ट करी, मैं उनकी मैडम को लेके थाने में गया, थाने में भी रिपोर्टिंग करी। लेकिन क्या है कि इन लोगों ने जितनी मेहनत करनी चाहिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उनके साथ कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये ऐसा अचानक क्यों गायब हो गए, समझ में नहीं आ रही। कि हमको भी तो लगता है कि फॉरेस्ट की तरफ से कुछ उनके साथ गलत हुआ है, तब ये ऐसा तो नहीं हुआ है कहीं, और ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पांडे जी 29 तारीख से अभी तक कोई सूचना नहीं है उनकी। तारीख की रात को 7 बजे ड्यूटी के लिए निकले हैं, हमको ये दूसरे दिन पता चला है। हमें उस दिन तो पता नहीं था कि वो ड्यूटी से, अब हमको ये भी पता नहीं था कि ऐसे मतलब ऐसे हो जाएगा। दूसरे दिन के टाइम पर हमको पता चला है कि भाई साहब अभी तक ड्यूटी से नहीं आए हैं। जब ड्यूटी से नहीं आए पता चला, तो हम लोग भी उनके घर पर गए। फिर हम लोगों ने भी स्कूटी लेके जगह जगह ढूंढा, कभी कटघरिया गए, कभी कहीं गए, फिर कैमरों में ढूंढा। उसके बाद हमको पता चला वो मार्केट की ओर को आए हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी जब हमको नहीं मिले, उस दिन से हम अभी तक ढूंढने में, हमने गौलापार ढूंढ दिया, रानी बाग ढूंढ दिया, यहाँ से हम लोग कैंची धाम तक का चले गए हैं, कहीं भी वो हमको दिख नहीं रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।